दोस्तों, इस वक्त मैं बनारस, जिसको कि घाटों का शहर कहा जाता है, उसी बनारस के एक घाट पर जो रविदास घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। अभी मैं जो है वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई चर्चा का विषय है वो है यूपी चुनाव। अभी यूपी चुनाव में जो है कई गायकों ने, कलाकारों ने अपने अपने हिसाब से चुनाव पर अपने पक्ष रखे, जिसमें एक बहुचर्चित जो वाक्य रहा वह था यूपी में काबा, जिसके जवाब में एक सुप्रसिद्ध गायिका अनामिका अंबर जैन ने भी कहा कि अपने बुंदेलखंडी भाषा में चीज़ों को समझाया कि हाँ यूपी में है, यूपी में वो है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तबका जो है यूपी में काबा को प्रमोट कर रहा है और एक तबका जो है वो बताने में लगा है कि यूपी में ये है। अब समस्या यह है कि जो हमारे नए कवि समुदाय, जो नए हिंदी के कलाकार उभर रहे हैं, उनको काबा तो पसंद आ रहा है, परंतु ई बा को वे लोग जो है, उन्हें लग रहा है कि ये अभिव्यक्ति की जो है आज़ादी की हनन हो रही है। इसलिए मुझे आज लगा कि इस विषय में कुछ बोलना चाहिए। असल में देखिए, मसला यह है, यदि उन्होंने सरकार से यह सवालात किया कि यूपी में काबा, यह सही है। हर एक नागरिक का यह अधिकार होता है कि जो हमारा शासक है, जो हमारा नेता है, उससे मैं सवाल पूछूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यदि कुछ लोग उससे संतुष्ट हैं और वे अपने विचारधारा को बता रहे हैं तो वे जो है गुनाह कर रहे हैं। इस विषय को सोचना पड़ेगा कि यदि हम ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारा शासक तानाशाही रवैया अपना रहा है, तो साथ में यह भी सोचना होगा कि यदि आप सबको अपने अनुसार, अपने जैसा बनाने की हट ठान बैठे हैं, तो यह भी कहीं न कहीं तानाशाही के अंतर्गत ही आएगा। यदि कोई कलाकार पक्ष में सरकार के बोल रहा है तो उससे आपत्ति क्या है? उसकी अपनी स्वतंत्रता है, वह अपने विषय को जो है, उसे जो चीज़ें पसंद है उस पर बात कर रहा है। आप अब इसलिए हतोत्साहित हों, अब आप इसलिए उससे चिढ़ें, अब आप उससे इसलिए बोलें कि ये जो है सत्ता की गोद में जा करके बैठ गई है, क्योंकि उसने अपने विचार रख दिए सत्ता के पक्ष में, या अपने तरफ जो कार्य हुए हैं उसको प्रमोट कर रही है। तो ये तो फिर कहीं ना कहीं आपकी दोहरी मानसिकता को दर्शा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम सभी जानते हैं कि असंतुष्ट होना सही है, सत्ता से सवाल करना सही है, लेकिन जब आप असंतुष्ट इस कदर हो जाएं कि आप सही चीज़ को भी गलत ठहराने लगे। आज मैं पिछले 5-7 दिनों से देख रहा हूं कि लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर मंदिरों का कार्य हो रहा है, शिक्षा अस्पताल सबको हटा दिया गया है। आखिर जब हम शिक्षा अस्पताल की बात करते हैं तो वहाँ मंदिरों से, मस्जिदों से क्या आपत्ति है? आप मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारे इस राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जितना पुराना यह राष्ट्र है, जब हम इस राष्ट्र के इतिहास की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मंदिरों का, मस्जिदों का, गुरुद्वारों का भी जिक्र होता है। और यदि इस स्थिति में आपको यह आपत्ति हो रही है कि यहाँ पर मंदिर मस्जिद क्यों है, ये मंदिरों के विकास क्यों हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं यह आप जो है ना, अपनी दोहरी मानसिकता चल रहे हैं। और आप यदि यह चाह रहे हैं कि सब आपके जैसे हो जाएं, सबके ख्यालात आपके जैसे हो जाएं, हो सकता है आप नास्तिक हो, संभव है आपको मंदिर मस्जिद से आपत्ति हो, लेकिन आप पूरे भारत को नास्तिक नहीं बना सकते हैं। यदि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये फिर आपका बचपना है। और ऐसे आप कुतर्क गढ़ सकते हैं कि यहाँ पर अस्पताल हो जाना चाहिए था, मंदिर मस्जिद को हटा करके। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, तमाम जगह है। आप यह कहिए ना कि मंदिर मस्जिद यदि आप विकास कर रहे हैं तो साथ साथ अस्पतालों की, शिक्षा की, आप कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है। तभी तो आप जब बात करते हैं कि यहाँ पर मस्जिद बन रहा है, यहाँ पर मंदिर बन रहा है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्थाएं जबकि गिरी हुई हैं, फिर भी यहाँ मंदिर मस्जिद का विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका एक खोट जग जाहिर होता है कि आप बिना मंदिर मस्जिद का जिक्र किए बगैर भी
शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो रोजगार की, जो मूलभूत समस्याएं हैं आम नागरिक की, उस पर बात किया जा सकता है। लेकिन नहीं, आप एक समुदाय विशेष के भावनाओं को ठेस पहुंचा करके आप सोचते हैं कि वो आपके साथ हो ले। तो ऐसे न राष्ट्र चलता है, न ऐसे सरकार चलती है, और ना ही फिर वही बात हो जाएगी कि हम चाह रहे हैं कि सब हमारे जैसे बन जाएं, वो चाहता है सब हमारे जैसे बन जाएं, लेकिन यह कहीं भी संभव नहीं है।